34 f(x) बराबर मॉड x ऋण मॉड x धन 1 द्वारा परिभाषित फलन f के सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें इस फलन के सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात करना है, मतलब हमें इसे बताना है कि यहाँ पर फलन किन किन बिंदुओं पर संतत नहीं है। तो उसके लिए हम इस फलन के सातत्य की जांच करेंगे। तो उसके लिए हम इन दोनों के सातत्य की जांच अलग अलग करेंगे। मतलब पहले हम जांच करेंगे कि यहाँ पर मॉड x संतत है फिर नहीं, फिर मॉड x धन 1 के सातत्य की जांच करेंगे। और यदि यहाँ पर ये दोनों संतत हैं तो f(x) बराबर मॉड x ऋण मॉड x धन 1 भी संतत होगा। तो हम लिखेंगे दिया है f(x) बराबर मॉड x ऋण मॉड x धन 1। तो अब हम इसे अलग फलन मानेंगे। तो हम लिखेंगे माना gx बराबर मॉड x, और यहाँ पर x मॉड के अंदर है, इसका मतलब है कि यहाँ पर x का मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। और यहाँ पर x का मान किन बिंदुओं पर धनात्मक व ऋणात्मक होगा उसे ज्ञात करने के लिए हम x को 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 0। तो यहाँ पर x बराबर 0 आया है, तो इसका मतलब है कि जब x का मान 0 से बड़ा हो उसके बराबर होगा तो यहाँ पर x का मान धनात्मक होगा, और जब x का मान 0 से छोटा होगा तो यहाँ पर x का मान ऋणात्मक होगा। तो जब x का मान 0 से बड़ा उसके बराबर है तो यहाँ पर फलन का मान है x, और जब x का मान 0 से छोटा है तो यहाँ पर फलन का मान है ऋण x। तो इसीलिए हम x बराबर 0 पर gx के सातत्य की जांच करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव gx। तो यहाँ से बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू 0 नेगेटिव है, मतलब कि 0 से जस्ट छोटे मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और जब x का मान 0 से छोटा है तो यहाँ पर फलन का मान है ऋण x। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण x बराबर, हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है 0। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 0, और ऋण 0 का मान भी 0 ही होता है। फिर हम राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव gx। तो यहाँ से बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव है, मतलब कि 0 से जस्ट बड़े मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और जब x का मान 0 से बड़ा व उसके बराबर है तो यहाँ पर फलन का मान है x। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर, हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर हम g0 ज्ञात करेंगे, और यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर x बराबर 0 है, और जब x का मान 0 से बड़ा उसके बराबर होता है तो यहाँ पर फलन का मान है x। लेकिन यहाँ पर इसमें x की जगह में है 0, तो हम इसमें भी x की जगह में 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और g0 इन तीनों का मान बराबर आया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फलन gx x बराबर 0 पर संतत है। तो हम लिखेंगे यहाँ x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर g0 है, अतः x बराबर 0 पर gx संतत है, अतः r पर gx संतत है। तो यहाँ पर हमने इसके सातत्य की जांच कर ली। तो अब हम इसके सातत्य की जांच करेंगे। तो हम लिखेंगे माना hx बराबर मॉड x धन 1, और यहाँ पर x धन 1 मॉड के अंदर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर x धन 1 का मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसका मान किस बिंदु पर धनात्मक व ऋणात्मक होगा उसे ज्ञात करने के लिए हम x धन 1 को 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x धन 1 बराबर 0, फिर हम 1 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा ऋण 1। तो यहाँ पर x बराबर ऋण 1 आया है, तो इसका मतलब है कि जब x का मान ऋण 1 से बड़ा व उसके बराबर होता है तो यहाँ पर x धन 1 का मान धनात्मक होता है, और जब x का मान ऋण 1 से छोटा होता है तो यहाँ पर x धन 1 का मान ऋणात्मक होता है। तो जब x का मान ऋण 1 से बड़ा उसके बराबर है तो यहाँ पर फलन का मान है x धन 1, और जब x का मान ऋण 1 से छोटा है तो यहाँ पर फलन का मान है ऋण x धन 1। तो इसीलिए हम x बराबर ऋण 1 पर hx के सातत्य की जांच करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव hx। तो यहाँ से बराबर लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव, हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू -1 नेगेटिव है, मतलब कि ऋण 1 से जस्ट छोटे मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और जब x का मान ऋण 1 से छोटा है तो यहाँ पर फलन का मान है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण x धन 1 बराबर, हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है ऋण 1। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण, यहाँ पर ऋण 1 धन यहाँ पर 1, फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा ऋण 0, फिर हम ऋण का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 0। फिर हम राइट हैंड लिमिट याद करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव hx। तो यहाँ से बराबर लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव, हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव है, मतलब कि ऋण 1 से जस्ट बड़े मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और जब x का मान ऋण 1 से बड़ा और उसके बराबर होता है तो यहाँ पर फलन का मान है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा x धन 1 बराबर, हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है ऋण 1। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 धन 1, फिर इससे ये कट जाएगा
तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 0। फिर हम h ऋण 1 ज्ञात करेंगे और यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर x बराबर ऋण 1 है और जब x का मान ऋण 1 से बड़ा वह उसके बराबर होता है। तो यहाँ पर फलन का मान है ये, लेकिन यहाँ पर x की जगह में है ऋण 1, तो हम इसमें भी x की जगह में ऋण 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 धन 1, फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 0। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और h ऋण 1 तीनों का मान बराबर आया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फलन x बराबर ऋण 1 पर संतत है। तो हम लिखेंगे यहाँ x बराबर ऋण 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर h ऋण 1 है, अतः x बराबर ऋण 1 पर hx संतत है, अतः r पर hx संतत है। तो यहाँ पर मॉड x भी संतत है और मॉड x धन 1 भी संतत है। तो यहाँ पर ये दोनों संतत हैं, तो fx बराबर मॉड x ऋण मॉड x धन 1 भी संतत होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ r पर gx बराबर मॉड x और hx बराबर मॉड x धन 1 संतत है, अतः r पर gx ऋण hx मतलब मॉड x ऋण मॉड x धन 1 जो कि fx के बराबर है संतत है। तो यहाँ पर fx संतत है, इसका मतलब है कि यहाँ पर असंतत्यता का कोई बिंदु नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः असंतत्यता का कोई बिंदु नहीं है।